Welcome back to our channel BB Hassan. Today we will be talking about the psychology and language of trading. Generally, we have heard that 90% of retailers they lose money in the markets, and 10% of the institutional investors and big traders they are only earning money from the markets. They are making a lot because they are taking the 90% loss by the retailers. So, what is the different thing they are doing that we are not able to do? I think that is a difference in psychology and the understanding of market that has been developed with respect to the investors and the retailers. तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या मैटर करता है। तो हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। तो जिस प्रकार से वी आर ह्यूमन एंड वी आर ड्रिवन बाय ह्यूमन रिलेशनशिप, तो जिस प्रकार से एक रिलेशनशिप में हमें अपना एफर्ट डालना होता है, अपने टाइम देना पड़ता है, उस प्रकार से स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हमें अपना एक टाइम स्पैन देना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो हम इस इन सब बातों को डिटेल में देखेंगे और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम दो टाइप का एक कपल देख रहे हैं। एक इस एंड पे जो बहुत ही हैप्पी कपल है, और दूसरे एंड पे ये लोग बहुत ही परेशान से नजर आ रहे हैं। तो अभी हम सोच सकते हैं ये इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े ट्रेडर्स, और ये है हमारे रिटेलर्स। तो डिफरेंस क्या है? क्या आप कुछ डिफरेंस इवेलुएट कर सकते हैं? जी हाँ, बेसिक डिफरेंस ये होता है, जो हम एक्ट करते हैं इन अ रिलेशनशिप विद स्टॉक मार्केट, हाउ डू वी एक्ट, दैट मैटर्स। तो जनरली ये लोग जो हैं ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और फिर एक्ट करते हैं उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो जिस प्रकार से एक रिलेशनशिप में होता है, लोगों के बीच कंपेटिबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, लोगों के बीच स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेन पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेटिबिलिटी। तो स्टॉक मार्केट के साथ हमें कंपेटिबिलिटी की तो जरूरत नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ही जरूरत का काम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे आप एक रिलेशनशिप में आते हैं, यू डोंट डायरेक्टली गो एंड प्रपोज फॉर मैरिज। व्हाट डू यू डू? आप थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने पार्टनर को समझने के लिए। उसी प्रकार से जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप डायरेक्टली कूद नहीं जाते, ट्रेड लेने के लिए नहीं कूद जाते। पहले आपको समझना होता है मार्केट की लैंग्वेज, उसके बाद आपको देखना पड़ता है ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, दूसरे ट्रेडर्स जो विनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, उसके लिए आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि टाइम डेडिकेट करने के बाद भी क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे जा चुकी है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें करना होता है पेपर ट्रेड या वर्चुअल ट्रेड, और देखना पड़ता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी बैठ रही है, कितनी अच्छी डेवलप हो सकती है। जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप में आप वर्चुअल रिलेशनशिप में तो नहीं जा सकते, बट स्टॉक मार्केट आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना टाइम ले, आराम से समझें और उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करें, और दूसरी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ट्रेड करें। इन जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनके बारे में हम एक अलग वीडियो में आपको डिटेल जानकारी देंगे। सो अभी भी हम ये समझते हैं कि जैसे कि आप स्टॉक मार्केट से रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो भी क्या ये जरूरी है कि आप 100% प्रॉफिट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप अगर एनालॉजी देखेंगे, ह्यूमन रिलेशनशिप में भी आप एक गुड रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, थिंग्स आर वर्किंग वेल, उसके बाद भी आपके पास कई फैक्टर्स होते हैं, आपके अंदर एक डर होता है कि क्या पता रिलेशनशिप में ये हम ऐसा एक्ट करें तो कुछ खराब ना हो जाए। दैट इज सिमिलर विथ स्टॉक मार्केट्स ऑल्सो, बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड वी आर ड्रिवन बाय इमोशंस। तो इसीलिए आजकल हम देखेंगे कि लोग एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग। सो देयर आर सेट ऑफ रूल्स जिसके बेसिस पे आप अगर ऑपरेट करें तो आप प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि स्टॉक मार्केट में वो 100% प्रॉफिट करता है, तो मैं कहूंगा कि ये गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर कोई रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात ही नहीं करता। मार्केट में प्रॉफिटेबल होना अलग बात है, और लॉस नहीं करना ये झूठ है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि उसने कभी लॉस नहीं किया स्टॉक मार्केट में, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है आपसे। और
if you find someone who has never lost in stock markets, so either he is a god or he is a fraud. तो you know better, अगर god है तो he will not be trading in stock markets, तो वो फ्रॉड ही होगा जो आपसे कहता है कि मैंने कभी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं किया। तो आपको एक बेसिक चीज डेवलप करनी है। अब उसके लिए क्या जरूरी है? ह्यूमन इमोशंस हैं, कौन कौन से इमोशंस हैं जो फैक्टर्स की तरह प्ले कर रहे हैं। तो यू नीड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि उन इमोशंस को ओवरकम कैसे करें, उन इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। जब आप अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यू कैन हैव अ सेट ऑफ रूल्स जिससे आप गाइड कर सकते हैं खुद को। अगर आप खुद को गाइड करें तो आप, जैसे कि आपने एक मार्केट में ट्रेड लिया, अब आपने एक पोजीशन बना ली है, उसके बाद आपके अंदर एक डर आने लगता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार आपको लगता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला है, जाने वाला है, कहीं ये मूव मिस ना हो जाए, इसलिए आप मार्केट में कूद पड़ते हैं, बट अचानक से देखते हैं कि रिवर्सल आ गया। कई बार आप इस डाउट में रहते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, आप समझ नहीं पाते हैं, फिर भी आप ट्रेड में चले जाते हैं। तो ये सब है लैक ऑफ डिसिप्लिन, और इससे लालच जन्म लेता है, और इससे हमें अंडरस्टैंडिंग जो हमने डेवलप करी है वो खराब हो जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? जिस प्रकार से आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप अगर मोनोगैमस हैं, अगर आप एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपको क्या चाहिए? आप उसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझें। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये कुछ लिखा हुआ है, ये चीजें हमसे कुछ कहना चाहती हैं, पर क्या हम समझ रहे हैं? नहीं। ये बेसिकली 4 डिफरेंट लैंग्वेज में हमने जो हमारा ट्रेडिंग मंत्रा है वो लिखा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपको मार्केट समझने के लिए एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज लर्न करना है, तो वो कौन सा लैंग्वेज है? जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इंग्लिश में लिखा गेट इन व्हेन यू गेट इट, स्टे आउट व्हेन इन डाउट, तो ये हमारा ट्रेडिंग मंत्रा है, आपने ये समझ लिया। अब 2 तरीके हो सकते हैं, आप 5 लैंग्वेजों में एफर्ट्स डालें समझने की, और पांचों लैंग्वेज समझ लें। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप एक लैंग्वेज को पढ़ें, समझें और उसमें मास्टर कर लें, क्योंकि आप अगर 5 डिफरेंट लैंग्वेज में भी सेम चीजें पढ़ पा रहे हैं तो ये स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। जबकि अगर अगर आप एक सिंगल लैंग्वेज मास्टर कर पा रहे हैं, तो आई थिंक दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। तो वंस यू मास्टर अ सिंगल लैंग्वेज, देन यू कैन परफॉर्म एट योर बेस्ट। तो अगर मैं बोलूं कि आपको एक सिंगल लैंग्वेज सीखनी है, तो वो ट्रेडर्स लैंग्वेज कौन सी होती है जो आप अगर सीख लें तो आप काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी ट्रेडिंग में बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, तो हमें जो मोस्ट इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज अवेलेबल है, जो मोस्ट पॉपुलर है, उस पर यूज करना है। जैसे कि देखिए, एक लाइन चार्ट है, ये आप एक आर्बिट पीरियड में निफ्टी के मूवमेंट्स का लाइन चार्ट मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। फिर ये एक माउंटेन चार्ट है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और कुछ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऊपर गया, नीचे आया, फिर वहीं कुछ स्पाइकुलर मूवमेंट्स हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है। ये है बार चार्ट। बार चार्ट में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, बट हाँ, एज कम्पेयर टू लाइन चार्ट, बार चार्ट में पॉइंट्स होते हैं जिनसे आपको पता चलता है मार्केट कितना ऊपर गया एक पर्टिकुलर दिन में, एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में। जनरली जो चार्ट्स होते हैं उसमें, जैसे बार चार्ट हो गया, ये कैंडल चार्ट देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैंडलस्टिक चार्ट ही होता है, क्योंकि इस चार्ट को देख के आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन है उसमें मार्केट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, फिर क्लोज पॉइंट क्या था, मार्केट का ओपन पॉइंट क्या था। तो अगर देख के आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है विजुअली, तो सबसे बेटर ऑप्शन है जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। सो हमारे हिसाब से हमें मोस्ट इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज जो ट्रेडर्स के लिए है वो है जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट, इन टर्म्स ऑफ चार्ट पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ चार्टिंग। बाकी लोग अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स के बारे में हम बात करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सा इंडिकेटर कैसे यूज करना है। अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जापानीज कैंडलस्टिक इज द बेस्ट वे टू स्टडी अ मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कि जापानीज कैंडलस्टिक किस प्रकार से मार्केट सेंटिमेंट्स को रिवील करती हैं, तो वो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। आज के इस चैप्टर में हमने डिस्कस करा कि किस प्रकार से
जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करती है और इससे हमारा परफॉर्मेंस किस तरह से चेंज हो जाता है। तो अब हम डेवलप करेंगे एक डिसिप्लिन और उसे फॉलो करेंगे। और जो हमारा जापानीज कैंडलस्टिक वाला वीडियो आएगा नेक्स्ट, उसमें हम बताएंगे किस प्रकार से मार्केट सेंटिमेंट टोटली एक्सप्रेस हो सकता है विथ यूज़ ऑफ जापानीज कैंडल स्टिक। और सिर्फ कैंडल स्टिक के यूज़ से हम किस प्रकार से मार्केट सेंटिमेंट को समझ के अपने डिसीजंस ले सकते हैं। फर्दर कीप वॉचिंग अवर वीडियोस एंड wait for the second part, trading psychology and language part 2, in which we will discuss use of these candlesticks in detail. Thank you.